अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल की जो सिटीजनशिप है उसका लास्ट पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हु हैव सपोर्टेड मी एंड जिन्होंने कमेंट्स में भी लिखा था कि एरिस्टोटल की जो सिटीजनशिप का लास्ट पार्ट है वो लेके आए। एक्चुअली आई अपोलोजाइज कि मैंने वीडियो ऑन टाइम नहीं अपलोड किया क्योंकि थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर पाया ऑन टाइम। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका आखिरी पार्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो पहले अगर आपने दो वीडियो नहीं देखे, पहले दो पार्ट एरिस्टोटल की सिटीजनशिप का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है मैंने, आप वहां से दोनों पार्ट्स को देखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे एरिस्टोटल की सिटीजनशिप का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका कंक्लूजन। तो पहले जब हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एरिस्टोटल जब जो वो कहता है कि लीजर को डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और हमारे पास स्लेव्स होने चाहिए। तो उसके बाद हमने डिस्कस नहीं किया था, आज हम वही डिस्कस करेंगे कि अगर एरिस्टोटल कहता है कि अगर एक इंसान को लेजर चाहिए, उसके लिए उसको प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और उसको स्लेव्स भी होनी चाहिए। एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो जब एरिस्टोटल ने कहा है कि अगर हमें लीजर चाहिए, उस लीजर को डेवलप करने के लिए या वर्च्यू को डेवलप करने के लिए एक इंसान के पास, एक सिटीजन के पास एक तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसके पास स्लेव्स होने चाहिए। यह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि एरिस्टोटल क्यों कहता है कि एक सिटीजन को एक तो उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसके पास स्लेव्स होने चाहिए। तो एरिस्टोटल जो है वो किस पे पहले वो कहता है कि एक प्रॉपर्टी जो जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टीड पर्सन जो होगा, उसके लिए टाइम होगा उसके पास कि वो स्पेकुलेट करे। जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी उसके पास टाइम होगा टू स्पेकुलेट। पहला है जिस इंसान के पास ए प्रॉपर्टीड पर्सन, a propertied person would have time to speculate. एक प्रॉपर्टीड पर्सन के पास वक्त होगा कि वो स्पेकुलेट करे। स्पेकुलेट मीन्स कि वो सोचे, थिंक करे। अब अगर ये प्रॉपर्टीड पर्सन सोचेगा, थिंक करेगा, तो किसके बारे में थिंक करेगा? ये जो पर्सन होगा ये सोचेगा अबाउट द स्टेट, ये सोचेगा अबाउट द सोसाइटी, ये इंसान सोचेगा अबाउट द बैड, ये इंसान सोचेगा अबाउट द गुड। तो ये कहता है एरिस्टोटल कि एक इंसान के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रीजन देता है क्योंकि जब उसके पास प्रॉपर्टी होगी तो उसके पास टाइम होगा कि वो स्पेकुलेट करे, कि वो सोचे अपनी सोसाइटी के इश्यूज के बारे में, अपने स्टेट के इश्यूज के बारे में, अपनी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में वो सोचे। फिर दूसरा ये कहता है एरिस्टोटल, दूसरा इसलिए कहता है कि एरिस्टोटल कि इसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये कहता है एरिस्टोटल कि जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगा, वो एक उसके पास एक जिम्मेदारी होगी कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करे टुवर्ड्स द स्टेट। अ प्रॉपर्टीज पर्सन वुड शो रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट अफेयर्स। अ प्रॉपर्टीड पर्सन would show responsibility towards the state affairs. क्या कहता है एरिस्टोटल? ये कहता है कि जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगा, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा टुवर्ड्स द स्टेट अफेयर्स।
जितने भी स्टेट अफेयर्स हो गए, अगर स्टेट में कोई अफेयर होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, वो उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा, वो एक जिम्मेदारी मतलब कि शो करे, वो कहेगा नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर सोचूं। कौन कहता है? एरिस्टोटल। फिर तीसरा ये कहता है एरिस्टोटल, तीसरा ये कहता है कि जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी, जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगी टू मैनेज द प्राइवेट अफेयर्स। एरिस्टोटल कहता है, तीसरा ये कहता है कि क्यों एक पर्सन के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी तब वो मैनेज कर सकता है कि प्राइवेट अफेयर्स, जो एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है स्टेट का, क्योंकि स्टेट में बहुत सारे चीज प्राइवेट होते हैं। ये कहता है जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी उसको मैनेजमेंट की जरूरत होगी, उसको पता चलेगा कि कैसे मैनेज करते हैं चीज को, तो उसको प्राइवेट अफेयर्स को मैनेज करने की एक एक्सपीरियंस मिल जाएगी। इसलिए एरिस्टोटल कहता है कि एक पर्सन को प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर एरिस्टोटल ने कहा था एक तो इंसान के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कहा था स्लेव्स होने चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्यों कहता है? क्योंकि ये तीनों, क्योंकि ये कहता है कि जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी वो सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा? स्टेट के बारे में। और कहता है जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी वो शो रेस्पॉन्सिबिलिटी करेगा टुवर्ड्स द स्टेट अफेयर्स। फिर तीसरा कहता है, ये कहता है कि जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी वो मैनेज कर सकता है, उसके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगी, उसके पास एक कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो मतलब कि मैनेज कर सकता है, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगी कि वो मैनेज कर सकता है प्राइवेट अफेयर्स, जो कि एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है स्टेट का। इन चीजों पे ये कहता है कि एक इंसान के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर इसके बाद सिलेबस पे आते हैं। ये क्यों कहता है कि सिलेबस होने चाहिए? सिलेबस ये इसलिए कहता है क्यों सिलेबस होने चाहिए एक इंसान के पास, एक सिटीजन के पास जो डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस में हिस्सा ले सकता है, उसके पास प्रॉपर्टी, सिलेबस, टू रूल एंड टू बी रूल्ड, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ना। तो अब हमें क्या देखना है कि किस तरह एक इंसान लेजर डेवलप कर सकता है। फिर कहता है उस इंसान के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और स्लेव्स होने चाहिए, फिर वो एक इंसान लेजर को डेवलप कर सकता है, या क्या हम कह सकते हैं वर्च्यू को डेवलप कर सकता है। अब स्लेव्स पे आते हैं कि एरिस्टोटल क्यों स्ट्रेस देता है कि एक इंसान के पास स्लेव्स भी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अब एरिस्टोटल क्यों कहता है कि एक सिटीजन के पास स्लेव्स होने चाहिए? प्रॉपर्टी हमने देखी कि क्यों ये कहता है कि एक इंसान के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये तीसरा भी लिखते हैं हम। एरिस्टोटल के मुताबिक ये कहता है कि एक इंसान के पास इसलिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि ही गेट्स द एक्सपीरियंस to manage private affairs, which is an essential component of a state। तो ये तीन रीजंस देता है एरिस्टोटल कि क्यों एक इंसान के पास, क्यों एक सिटीजन के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं स्लेव्स पे, क्यों एरिस्टोटल कहता है कि एक इंसान के पास स्लेव्स भी होने चाहिए। तो स्लेव्स इसलिए एरिस्टोटल कहता है कि होने चाहिए क्योंकि ये कहता है ये जो स्लेव्स होते हैं दे आर द मीन्स टू एन एंड। क्या कहता है? दे आर, स्लेव्स जो होते हैं, slaves are means to an end। इसका क्या मतलब हुआ? means to an end। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें वर्च्यू को डेवलप करना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है स्लेव्स। एग्जाम्पल देता हूं हमें। सपोज हम पढ़ते हैं, हमारा क्या मकसद होता है, हमारा एंड क्या होता है कि हम जॉब करें, हमें जॉब मिल जाए। तो ये जो पढ़ना होता है, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फाइनल ईयर, ऐसे धीरे धीरे, फिर फाइनली क्या होता है हमारा मकसद?
क्या होता है हमारा मकसद? जॉब होता है। सपोज हमारा मकसद होता है जॉब, जॉब के लिए हम क्या करते हैं? जॉब के लिए हम पढ़ाई करते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो स्टडी हम करते हैं इट इज द मीन, इट इज द मीन। तो जॉब क्या हो गया हमारा? एंड। तो जो एंड को पाने के लिए हमारे पास एक मीन है, वो है स्टडी। हमारे पास जो मीन है वो क्या है? स्टडी। इसी तरह एरिस्टोटल कहता है कि अगर हमारे पास एक मीन है वो है सिलेबस, ताकि एक सिटीजन वो डेवलप कर सके वर्च्यू, ताकि वो सारी क्वालिटीज डेवलप कर सके, फिर वो पार्ट ले सके, फिर वो पार्टिसिपेट कर सके इन द डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। इसलिए कहता है एरिस्टोटल कि सिलेबस जो है दे आर द मीन्स टू एन एंड। इसके बाद एरिस्टोटल क्या कहता है? एरिस्टोटल कहता है ये जो, यहां से हमें एक बात और पता चलती है कि ये जो एरिस्टोटल है ये कहता है ये जो सिटीजन्स होते हैं दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। क्या कहता है एरिस्टोटल? कहता है सिटीजन जो होते हैं वो कहता है ये इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट। कौन कहता है? एरिस्टोटल कहता है कि ये जो सिटीजन्स होते हैं दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। कौन? एरिस्टोटल। अब ये स्लेव्स को क्या कहता है? एरिस्टोटल के मुताबिक ये कहता है सिटीजन जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं स्टेट का, और जो स्लेव्स होते हैं ये स्लेव्स को क्या कहता है? ये स्लेव्स को कहता है दे आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर इट। ये एक एसेंशियल कंडीशन है किसके लिए? स्टेट के लिए। अगर स्टेट में स्लेव्स नहीं होंगे तो एक इंसान ना ही वो लेजर को डेवलप कर सकता है, क्योंकि लेजर जो पॉसिबल है वो किन से पॉसिबल है? हम सीधे कह सकते हैं स्लेव्स आर मीन्स फॉर लेजर। जब स्लेव्स होंगे तभी एक सिटीजन के पास ना ही कोई काम होगी, ना ही उसे कोई हार्डवर्क करनी पड़ेगी, मतलब कि वो बॉडीली वर्क करनी पड़ेगी, उसे खुद बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वो सब काम जो होगी वो कौन करेगा? स्लेव। तो उस इंसान के पास टाइम होगा, फिर उस इंसान के पास लेजर होगा। फिर किस इंसान के पास? जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास स्लेव्स होंगे, उसके पास होगा टाइम। ये कहता है एरिस्टोटल। अब हम बात करेंगे अबाउट लेजर कि ये लेजर क्या होता है। कि अगर लेजर हमने इतना डिस्कस किया कि एक इंसान को लेजर के लिए प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, एक लेजर को डेवलप करने के लिए एक इंसान को स्लेव्स भी होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि एरिस्टोटल लेजर किसको कहता है, कि किसे लेजर कहता है। तो अब हम यही देखेंगे। ये जो एरिस्टोटल है, अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में देखेंगे कि लेजर क्या होता है, तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ये जो लेजर होता है इट इज द फ्री टाइम। क्या कहते हैं? ये जो लेजर होता है इट इज द फ्री टाइम, मतलब कोई फ्री टाइम होगा वही होगा हमारा लेजर्स। लेजर LEISURE, लेजर। लेजर को डेवलप करने के लिए एक इंसान के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक इंसान के पास स्लेव्स होनी चाहिए। अब हम लेजर को डिफाइन करते हैं कि लेजर क्या होता है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम। क्या अब एरिस्टोटल के मुताबिक भी फ्री टाइम होता है ये लेजर? फ्री टाइम मतलब कि सपोज अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपके काम का जो टाइम है वो है फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। सपोज 10 बजे से लेके 4 बजे तक आपका टाइम है वो काम करने का। सपोज यू आर डूइंग ए जॉब, सपोज यू आर डूइंग ए जॉब, तो टाइमिंग है आपकी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो 10 बजे से लेकर जो 4 बजे तक जो टाइम है इसमें आपको खाली अपना जॉब ही करना पड़ेगा। सपोज जो टीचर्स होते हैं उनको क्या करना होता है उस टाइम में? खाली पढ़ाना होता है। जो हम कह सकते हैं जो मतलब कि कहीं भी प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब, उनको खाली काम करना पड़ता है उस टाइम के लिए। तो अब लेजर टाइम कौन सा टाइम हुआ इसमें से? जब एक इंसान 4 बजे निकलता है, जब एक टीचर 4 बजे निकलता है स्कूल से, तो उसका वो लेजर टाइम स्टार्ट होता है। मतलब कि उसका वो फ्री टाइम स्टार्ट होता है।
उसके बाद वो किसी के अंडर नहीं होता है, उसके बाद वो खेल भी सकता है, उसके बाद वो चाहे तो वो कहीं पे भी जा सकता है, घूमने जा सकता है, वो कहीं पे भी जहां पे उसका मन करे, जो भी उसका मन करे वो कर सकता है। उसके बाद तब तक क्या है, तब तक उसको ड्यूटी करनी पड़ेगी, 10 से लेकर 4 बजे तक उसको ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन आफ्टर 4 PM जब वो निकले वहां से, तब वो कुछ भी कर सकता है, तब वो किसी के अंडर नहीं होगा। तो क्या अब एरिस्टोटल के मुताबिक भी लीजर फ्री टाइम होता है? तो अगर आप एरिस्टोटल की बात करेंगे ना, तो एरिस्टोटल के मुताबिक लीजर इज नॉट ए फ्री टाइम। क्या कहता है? लीजर इज नॉट ए फ्री टाइम। फ्री टाइम फिर क्या है? अगर फ्री टाइम नहीं है तो फिर क्या है? एरिस्टोटल कह रहा है इट इज द टाइम ऑफ एक्टिविटी। क्या कहता है एरिस्टोटल? लेजर टाइम इज नॉट ए फ्री टाइम, इट इज अ टाइम ऑफ एक्टिविटी। टाइम ऑफ एक्टिविटी, तो कौन सी एक्टिविटी? ये कहता है एरिस्टोटल कि इस टाइम पे एक इंसान सोच सकता है, थिंक कर सकता है अबाउट पॉलिटिकल अफेयर्स, या हम कह सकते हैं अबाउट गुडनेस, या हम कह सकते हैं अबाउट ट्रूथ, या हम कह सकते हैं अबाउट ब्यूटी एटसेट्रा, या हम वर्च्यू कह सकते हैं, थिंक अबाउट वर्च्यूज। जब भी आप सोचोगे तभी आप वर्च्यूज को डेवलप कर सकते हो। तो एरिस्टोटल के मुताबिक एरिस्टोटल कहता है ये जो लेजर टाइम है, इस टाइम पे एक इंसान सोच सकता है अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, हम इस टाइम पे एक इंसान गुडनेस के बारे में सोच सकता है, इस टाइम पे एक इंसान ट्रुथ के बारे में सोच सकता है, इस टाइम पे एक इंसान ब्यूटी के बारे में सोच सकता है, इस टाइम पे इंसान सोच सकता है हाउ टू डेवलप दी वर्च्यूज। तो इन सारी चीजों पे एक इंसान इस टाइम पे सोच सकता है। इट्स नॉट ओनली द फ्री टाइम बट इट्स द टाइम ऑफ एक्टिविटी। तो ये जो मैंने लिखा है ये सारा, तो इसके बारे में एरिस्टोटल कहता है कि सपोज मैंने ब्यूटी लिखी है, मतलब ये वो आप नहीं समझना है ये वो ब्यूटी है कि मतलब कि कोई काला होता है, कोई होता है साफ होता है, गोरा होता है। इट्स नॉट दैट। एक्चुअली जो मेरे लिए ब्यूटीफुल होगा दैट विल नॉट बी ब्यूटीफुल फॉर यू। तो जो मतलब कि होती है ना, वो डिफरेंस होती है, देखने का अंदाज होता है, अलग अलग होता है। तो इस पे एक शायर याद आता है मुझे। एक दिन अल्लामा इकबाल बैठा होता है कहीं पे, तो फिर एक लड़की आती है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। अल्लामा इकबाल क्या करता है, वो उसे देखता रहता है अल्लामा इकबाल। फिर फाइनली वो मतलब कि उससे नजर नहीं हटाता है फाइनली अल्लामा इकबाल। देन वो लड़की आती है उसके पास, वो कहती है उसे कि आप मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे, आप मुझे घूर क्यों रहे हो, हम कहते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? अल्लामा इकबाल ने कहा, ना तुझसे गर्ज ना तेरी सूरत से गर्ज, ना तुझसे गर्ज ना तेरी सूरत से गर्ज, मैं तो बनाने वाले का हुनर देख रहा हूँ, मैं तो बनाने वाले का हुनर देख रहा हूँ। उस लड़की को लगा ये मुझे देख रहा है बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल, लेकिन अल्लामा इकबाल क्या कह रहा है उसे, मैं तो बनाने वाले का हुनर देख रहा हूँ। इट मीन्स कि वो देख रहा है कि मेरा अल्लाह ताला, कि मेरा जो गॉड है उसका हुनर देख रहा है वो। तो हम ऐसे कहेंगे कि शी वॉज ब्यूटीफुल, इसलिए वो इसलिए देख रहा है। तो इसलिए ये वो ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी क्या होता है, ये मतलब होते हैं कि ऐसी ब्यूटी होनी की चाहिए कि जो हमेशा के लिए रहे, ना कि मैं ब्यूटीफुल हूँ आज हूँ कल नहीं होऊंगा। इट्स नॉट दैट। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ये होता है उसका लेजर टाइम। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एंड प्रेस भी कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिलेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।